तालियों की करतल ध्वनि से स्वागत करें हम हमारे आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि, जिनके अथक प्रयासों से होंडा इंडिया फाउंडेशन आज अपने CSR फंड से इतनी बड़ी सौगात उदयपुर को देने जा रही है। करें इसी के साथ IG साहब, कलेक्टर साहब, SP मैडम, होंडा फाउंडेशन से पधारे हुए हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, उनसे विनम्र आग्रह है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। महामहिम का आगमन हो चुका है। राज्यपाल के सम्मान में मैं आग्रह करूंगा, राष्ट्रधुन का वादन करें। भारत माता की। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित मंच, गरिमामय सदन। राम के अस्त्र में तो परशुराम के शस्त्र में, लक्ष्मीबाई और सीता में तो कृष्ण की गीता में, अशोक के धर्म में तो कामायनी के मर्म में, चैतन्य की चेतना में तो मीरा की वेदना में, युधिष्ठिर की धीरता में तो अर्जुन की वीरता में। संस्कृति और इसी संस्कृति को लेकर के आज पुलिस लाइन के इस ग्राउंड में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय से और जिला कलेक्टर महोदय से कि वे पधारें और माननीय मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल का बुके, उपरना और पगड़ी से स्वागत करें, अभिनंदन करें। पहले हमारे पंजाब के राज्यपाल का बेवाड़ी पगड़ी, उपरना और शॉल से अभिनंदन करें। जिलाधीश महोदय गौरव अग्रवाल जी आपका बेवाड़ी पगड़ी धारण करा रहे हैं और उपरना धारण कराएंगे। इसी क्रम में माननीय महानिरीक्षक महोदय से निवेदन है कि होंडा इंडिया फाउंडेशन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं श्री करण गिल्होत्रा जी और राजीव तनेजा जी का भी इसी बेवाड़ी परंपरा से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। बेवाड़ी पगड़ी, बुके, अभिनंदन और उपरना से आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। लहू में लावा होगा उनके, लहू में लावा होगा उनके, दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी। हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी, कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। उदयपुर पुलिस का यह आयोजन होंडा इंडिया फाउंडेशन के CSR फंड से आज 25 मोटरसाइकिल का एक और जखीरा और पहली बार राजस्थान में होंडा एलिवेट कार भी आज होंडा इंडिया फाउंडेशन उदयपुर पुलिस को भेंट करने जा रहा है। मैडम, आसमान से एक परी निज पंख लगाकर आई है। ऐसा लगता है कि वो अंबर को आंख दिखाकर आई है, जिसने सारा व्योम भेद कर इतिहास नया रच डाला। कुछ दिन पूर्व ही वो पुलिस कप्तान अमृता दुहन इस शहर में आई है। कुछ दिन पूर्व ही पुलिस कप्तान अमृता दुहन इस शहर में आई है। मैं निवेदन करूंगा अमृता दुहन मैडम से कि आप महोदय पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आदरणीय IG उदयपुर रेंज कलेक्टर सर, होंडा इंडिया फाउंडेशन के ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री राजीव तनेजा जी व श्री करण गिल्होत्रा जी, चेयर PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब, उदयपुर शहर से पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया बंधु, उपस्थित सभी अधिकारीगण व पुलिस विभाग के मेरे साथीगण,
आप सभी का पुलिस लाइन के प्रांगण में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। और प्रशासन का साथ आना बहुत आवश्यक है। आज होंडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा CSR दायित्वों का निर्वहन करते हुए उदयपुर पुलिस को 25 अत्याधुनिक मोटरसाइकिल व एक होंडा एलिवेट गाड़ी का एक विशेष बेड़ा दान किया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण मानती हूँ। इस संबंध में मैं माननीय राज्यपाल महोदय की विशेष आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से यह संभव हो सका। पुलिस को सौंपी जा रही इन मोटरसाइकिल का यह सहयोग हमारे पुलिस बल का क्विक रिस्पॉन्स और गश्त क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा, जिससे कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। होंडा इन मोटरसाइकिल्स को पुलिस के हिसाब से अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित भी करके देता है, जिससे संसाधनों के हिसाब से उदयपुर पुलिस उदयपुर में पधारे देश विदेश से आए टूरिस्ट के समक्ष पुलिस की छवि तो सुधरती है ही, साथ में उनका उदयपुर एक सुरक्षित शहर के रूप में भी विश्वास बढ़ता है। कुछ वर्षों में उदयपुर शहर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा टूरिज्म हब होकर उभर रहा है। सर, इसमें जो लगातार ट्रैफिक है, इसका बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में और भी अधिक बढ़ेगा। जैसे सर, आपके मार्गदर्शन में ये इस होंडा के माध्यम से CSR इनिशिएटिव से इतना बड़ा सर हमें व्हीकल्स उपलब्ध हुए हैं, तो उसी हिसाब से सर अगर CSR के माध्यम से अगर कोई एक पूरा AI मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट उदयपुर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में सर अगर मिलेगा, तो उससे आने वाले जो वर्षों में और जो आने वाले यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनकर सर उभरेगा। तो उसके सर ये बात आपके संज्ञान में मैं सराहना चाह रही थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अंत में मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय, होंडा इंडिया फाउंडेशन, अधिकारीगण, अतिथिगण का सर हृदय से स्वागत करती हूँ। जय हिंद। अगर खुद को भूल भी जाऊं तो मेरे ध्यान में हमेशा उदयपुर रहेगा, मेरे ध्यान में हमेशा उदयपुर रहेगा। माननीय राज्यपाल के प्रयासों से आप बधाई। मैं स्वागत करता हूं कि अग्रता किसी के मंच पर आए और होंडा की तरफ से अपना संबोधन प्रदान करें। हम सबके हरमन प्यारे माननीय गवर्नर साहब श्री गुलाब चंद कटारिया जी, रिस्पेक्टेड IG सर, कमिश्नर सर, SP मैम, ओझा सर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी ऑफिसर साहिबान, मीडिया से आए हुए सभी दोस्त, होंडा से पधारे हुए हमारे सीनियर ऑफिशियल्स श्री राजीव तनेजा जी, श्री संदीप जी और सामने बैठे सभी भाई और बहनों को मेरा दिल से प्रणाम। आज एक बार फिर मुझे वीरों की धरती राजस्थान को नमन करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं गवर्नर साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मेरे बाद राजीव तनेजा जी होंडा और होंडा फाउंडेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं तो बस अपने मन की कुछ बातें आप सबके साथ करना चाहता हूँ। जब भी गवर्नर साहब से मुलाकात होती है, एक बार हमेशा महसूस होती है, सर जहाँ भी रहते हैं, जिस भी जिम्मेदारी को निभाते हैं, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी संभालते हुए भी उनका प्यार अपनी जन्मभूमि राजस्थान और अपने उदयपुर के लिए उतना ही गहरा बना हुआ है। मुझे याद है जब फरवरी में होंडा फाउंडेशन को उदयपुर पुलिस की सेवा में मोटरसाइकिल्स देने का अवसर मिला था, तब गवर्नर सर की खुशी देखने वाली थी और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो सफर यहीं रुका नहीं, आज हम उस कमिटमेंट को और आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से इनिशिएटिव्स एक बार शुरू होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, ऐसे होते हैं जो लगातार बढ़ते हैं। उदयपुर पुलिस के सभी ऑफिसर्स और जवानों को भी बधाई देना चाहता हूँ। उदयपुर सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की पहचान है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं और उनकी सुरक्षा, सहायता और सुविधा में टूरिस्ट पुलिस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। होंडा फाउंडेशन को गर्व है कि हम के समय लोग जिम्मेदारी निभा देते हैं
लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो जिम्मेदारी से आगे बढ़कर रिश्तों को निभाते हैं। गवर्नर साहब उन्हीं इंसानों में से एक हैं जितनी फिक्र वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के लोगों के प्रति भी रखते हैं। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कुछ लोग पद से बड़े बनते हैं और कुछ लोग अपने व्यवहार से, कुछ लोग जिम्मेदारी निभाते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारियों को नहीं पहचान देते हैं। गवर्नर साहब उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं। इसी के साथ मैं होंडा फाउंडेशन की तरफ से और अपने तरफ से आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और राजस्थान की इस पवित्र धरती, जब पंजाब में रहकर के वो उदयपुर के पन्नाधाय चिकित्सालय की परवाह करते हैं, जब वो परवाह करते हैं कि उदयपुर में कैसे सुसज्जित पुलिस को इतना बड़ी मोटरसाइकिल का बेड़ा प्राप्त हो, तो हमारा गर्व, हमारा सीना गर्व से झुक जाता है। हमारे बीच उपस्थित हैं राजीव तनेजा जी, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं होंडा इंडिया फाउंडेशन के, जिन्होंने अपने CSR फंड से न केवल 25 मोटरसाइकिल दी, लेकिन पहली बार होंडा एलिवेट कार भी राजस्थान में यदि कोई दे रहा है तो वो होंडा इंडिया फाउंडेशन दे रहा है। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो शख्स जो इस माटी के काम आता है, खुश नसीब होता है वो शख्स जो इस माटी के काम आता है। मैं बहुत ऑपरेटिंग ऑफिसर होंडा इंडिया फाउंडेशन अपने CSR फंड से जो उन्होंने ये मुकाम हासिल किया उस पर अपनी जानकारी प्रदान करें। आज के इस गरिमामय एवं ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, श्री गौरव अग्रवाल DC उदयपुर, श्री गौरव श्रीवास्तव IGP उदयपुर, डॉक्टर अमृता दुहान SP उदयपुर, उदयपुर पुलिस के सभी सम्मानित अधिकारीगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण एवं होंडा परिवार के मेरे साथियों, मैं राजीव तनेजा होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सेवा और सामुदायिक सहयोग की दिशा में एक सार्थक एवं प्रेरणादायक पहल का प्रतीक है। यह हम सभी के लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। होंडा का वैश्विक विजन भी इसी दिशा में समर्पित है। इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत अगस्त 2025 से अब तक हमने देश भर में 663 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध कराए हैं और इस वर्ष के अंत तक 427 और वाहनों को जोड़ते हुए कुल लगभग 1100 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तैयार करने का हमारा लक्ष्य है। एक होंडा एलिवेट कार भी जोड़ी है जो आपातकालीन परिस्थितियों में और अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी। जो हवाओं का रुख बदलते हैं, बस उन्हीं के चिराग जलते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपने काम से प्यार करते हैं, जो अपने काम से प्यार करते हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं जिलाधीश महोदय से कि वे पधारें और हमें संबोधित करें। आदरणीय कलेक्टर साहब, IG सर, SP मैम, होंडा फाउंडेशन के समस्त सीनियर ऑफिसर्स, आप सभी साथीगण, आप सभी का आज यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। ये बहुत ही एक एक्चुअली मोमेंटस ओकेजन है कि इतनी अत्याधुनिक मोटरसाइकिल और कार पुलिस को यहाँ पर मिल रही है होंडा फाउंडेशन के द्वारा। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं आपको मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ। अभी 2-1 महीने पहले मैं शहर में आया था, सर्किट हाउस में रुका हुआ था। सर्किट हाउस जस्ट फतेह सागर के सामने। तो शाम को ऐसे ही टहलते हुए जब मेरे को पहली बार इस तरह की ये मोटरसाइकिल दिखी तो बड़ा एक अच्छा एक फीलिंग आई कि इस तरह की चीज़ तो और कहीं है ही नहीं। और एक्चुअली जो टूरिस्ट प्लेस है लाइक उदयपुर, जब एक टूरिस्ट, आप लोग भी जब अपना घर बार छोड़ के किसी अन्य जगह जाते करते हैं टूरिस्ट, कहीं ना कहीं मन में शंका होती है कि हमारे साथ में कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और उस समय जो आपको पुलिस की प्रेजेंस दिखती है उससे कहीं ना कहीं मन में एक शांति का भाव आता है, एक सुरक्षा का भाव आता है।
वास्तव में होंडा के द्वारा जो हमारा सहयोग किया गया है उसके ही एक तरह से हम सब लोगों की ओर से, उदयपुर की जनता की ओर से होंडा फाउंडेशन को हम बहुत बहुत सलाम करते हैं। बहुत बहुत कि आपके इस छोटे से सहयोग से हमारे शहर को हम टूरिस्ट की दृष्टि से अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सब साधनों का ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ उसका उपयोग करते हुए जनता को जितनी अधिक से अधिक आने वाले टूरिस्ट को सुविधा दे सकते हैं उसकी देंगे। श्री राजीव तनेजा जी, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। करण जी, आपने वास्तव में हमारे और इनके दोनों के बीच में अगर कड़ी का काम किसी ने किया तो करण गिरलोत्रा जी ने। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको दोनों को मिलाने वाला कोई अगर आदमी है तो ये है मीडिया। और इसको भी हमने कब पहचाना, जब आपने होंडा ने हमको चंडीगढ़ को 50 गाड़ियाँ दी तो हमें लगा यार कि इसका मतलब होंडा अगर चंडीगढ़ को 50 दे सकता है तो आधी तो हमको भी दे सकता है। तो पहले हमने कोशिश की कि ज़्यादा नहीं मांगे, आधी मांगे तो आसानी से मिल जाएगा, आधी आपने दे दी। और जब फरवरी का फंक्शन किया तो फिर आगे मन लालच बढ़ा कि यार अब तो और कोशिश करें तो 25 और मिल सकती है, तो आपने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब लोगों का कि एक तरह से होंडा ने और हमारे कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार से 2-3 महीनों में जो गति बनाई है वो वास्तव में उदयपुर को एक, इससे लोग चमकते तो हैं। पुलिस की एक पहचान होती, अगर पुलिस से नहीं चमके सज्जन आदमी नहीं चमकता है कभी भी पुलिस से। वो तो ये सोचता है कि मेरे लिए एक हेल्पर आ गया, लेकिन दुष्टों को चमक होना ही चाहिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के आधार पर अपने गलत रास्तों पे चलते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे ज़्यादा आप दोपहरी के समय में, और वो भी 1:30 बजे, और वो भी कल परसों ही तय हुआ। आपने कहा था कि हमारा ये 5 बजे का कार्यक्रम एडजस्ट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आप बताओ आपको क्या है कि राज्यपाल महोदय यही है राजस्थान के, उनको लाना भी है और छोड़ना भी है, और इसलिए हम सब अधिकारियों को शाम के समय उनको वापस छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले दानदाता से ही पूछा, भाई आपकी रजाबंदी हो तो समय बदल सकते हैं। वो 1:30 बजे की फ्लाइट से पहुंचेंगे, तो हमने कहा चलो हम 1:30 बजे अनाउंस करते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा, पर मेरे यहाँ लेट हो। सच में आपके इस सहयोग से उदयपुर के पहले एसपी गोयल साहब ने भी और अभी के एसपी ने भी, मैं सोचता हूँ इतना सिस्टमेटिक इन गाड़ियों का उपयोग हम चंडीगढ़ में भी नहीं कर पाए, स्वीकार करने में कोई और प्रत्येक थाने को अपनी स्ट्रेंथ दे करके उनके एरिया में मोबाइल करो, और विशेष करके आपके एरिया में जो टूरिस्ट प्लेस है उस समय आपकी उपस्थिति बार बार कैसे बने, ताकि पुलिस की मौजूदगी को देख करके आदमी अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूँ। केवल इस भावना को, और सामान्यतः ये मोटरसाइकिल सबसे मजबूत साधन है। गाड़ी स्टार्ट करो, भीड़ में ले जाने में दिक्कत लगती है, और मोटरसाइकिल तो गलियों तक भी चली जाती है, और कोई पैदल भी भागता है तो गाड़ी से पकड़े तो अपन उतरे तब तक वो फिर आगे भाग जाता है। इससे तो उसको बड़ा आसानी से लत्ती भी दे तो गुड़क जाएगा नीचे, और क्या पकड़ लेंगे। तो निश्चित रूप से एक ताकत महसूस होती है आपकी मोबिलिटी और आपकी प्रेजेंस को देख करके। और मैं सोचता हूँ कि उदयपुर को जो टूरिस्ट का इतना विकास मिला, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी सबसे बड़ा पार्ट है। हम लोग उदयपुर के लोग तब तक दुखी हुए जब कभी भी कोई घटना दुर्घटना यहाँ घट जाती है, टूरिस्ट का आने का जो फ्लो है वो रुक जाता है। टूरिस्ट अगर कहीं भी जाना पसंद करेगा तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन अगर के आधार पर हम लगातार दुनिया में
सुंदर शहरों में और पर्यटन की दृष्टि से हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में आ रहे हैं कई सालों से। हमारी कोशिश ये है कि हम हमेशा नंबर 1 बने रहें। उसके लिए अगर कोई काम करेगी तो यही टीम काम करेगी। अगर ये और वो हमारे सब साथी मजबूती के साथ उदयपुर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को एकदम बढ़िया बना करके लोगों को ये विश्वास दिला सके कि और कोई भी क्राइम करके भाग सकता है, पर हमारे यहाँ से भागने में सफल नहीं होगा, उसको दबोच के छोड़ेंगे, तो हमारी पुलिस में ये क्षमता है। और इस कारण से मैं सोचता हूँ होंडो ने जो सहयोग किया है उसका भी आधार है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि एक तो इसका सदुपयोग हो। कई बार क्या है कि हम साधन तो दिला देते हैं पर साधन सब्जी में काम आ जाता है। मैं थोड़ा कड़वा बोलने का आदी, मुझे बहुत दुख होता है कि जो दानदाता देता है वो किस मंशा और किस इच्छा से देता है। अगर उसका कहीं भी दुरुपयोग होता है तो केवल उसके मन में कष्ट नहीं होता है, अगले देने वाले के मन में भी कष्ट होता है। आपका अगर भामा सम्मान हो रहा ना तो इसका नाम भामाशाह सम्मान क्यों पड़ा? इस देश में कई लोग थे दानी लोग, इसने प्रताप के जीवन को देखा और प्रताप जिन संघर्षों में लड़ रहा था, जिन अभाव में लड़ रहा था और उसके बाद भी हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, वो जब कष्ट में दिखा तो भामाशाह के मन में अपने आप पैदा हुआ, क्योंकि प्रताप जैसा व्यक्ति सामने दिख रहा। अगर प्रताप नहीं होता तो भामाशाह पैदा नहीं हो सकता। प्रताप का जो जीवन था उसने भामाशाह को पैदा किया और उसने अपनी सारी संपत्ति महाराणा की गोदों में ला करके पैरों में ला के रख दी कि मेरे बाप दादाओं ने जो भी कमाया ना, वो अगर ये मेवाड़ स्वतंत्र और आजाद नहीं रहेगा, ये अगर दुष्टों से नहीं बचेगा तो मेरी दौलत का लाभ क्या है? और ऐसे कष्ट के समय में अगर मेरी दौलत काम आए तो मेरा एक तरह से बहुत बड़ा कर्जा उतर जाएगा। उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भारत का हर व्यक्ति दाना एक भामाशाह है। केवल और केवल इसके सामने अगर तस्वीर खड़ी करनी तो प्रताप की तस्वीर खड़ी करो, भामाशाह अपने आप पैदा होकर के निकल आएगा, कहीं से भी निकल के आओ। और उसके कारण से मेवाड़ के इस त्याग को दुनिया में अगर कोई भी सम्मान किया जाता है, उस सब का सम्मान का नाम भामाशाह है। गांव का आदमी बच्चों को 15 अगस्त को मिठाई खिलाता ना, तो भी उसको गांव के बच्चे सब कहते हैं ये भामाशाह है ना। गांव का आदमी कोई छोटी मोटी सहायता करता है किताब कॉपियों की, तो भी उसके नाम के साथ भामाशाह लगा। तो भामाशाह का मतलब पैसे की गिनती नहीं करते हैं, कितनी कम है और कितनी ज्यादा है, उसकी भावना की कदर करते हैं। और उस भावना के आधार पर हमने आपका 29 तारीख को सम्मान होगा, ये भी मैंने ही शुरू किया, क्योंकि मैं मेवाड़ की धरती का रहने वाला। शिक्षा विभाग में हमारे ये दानदाता है, गांव गांव में स्कूल बनाते हैं, कोई अपने पिताजी के नाम से, कोई अपनी माँ के नाम, कोई किसी के नाम से। अगर सारे राजस्थान में आप देखो तो दानदाताओं के द्वारा बने हुए मकानों को और बिल्डिंगों को देख करके लगता है कि कितनी बड़ी संपत्ति लगा करके उन्होंने एक तरह से पानी की दृष्टि से, विद्यालय की दृष्टि से, हॉस्पिटल की दृष्टि से अकाल के समय ये सारे लोग तैयार होकर विकास करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस प्रवृत्ति को कैसे आगे बढ़ाएं, तो मैंने केवल और केवल जो सरकारी स्कूल में दान देते थे, होंडा कंपनी की ओर से होंडा एलिवेट कार और 25 सुसज्जित मोटरसाइकिल की ये चाबी प्रतीकात्मक की होंडा कंपनी आज उदयपुर पुलिस डिपार्टमेंट को भेंट करने जा रही है। तालियों की करतल ध्वनि से ये उदयपुर शहर जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से चमकेगा। आज के इस स्मारक को यादगार बनाएं। होंडा कंपनी के राजीव तनेजा जी को छवि भेंट करें। किरण गहलोत्रा जी को भी आप ये होंडा कंपनी की जो हमारे पुलिस विभाग का मेमेंटो है, प्रभु श्रीनाथ जी का ये प्रतिमा
उन्हें भेंट कर रहे हैं। फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो से हीरो इंडो फाउंडेशन ने होंडा फाउंडेशन ने जो हमको 25 मोटरसाइकिलें और यहाँ के ट्रैफिक और यहाँ की आने वाले टूरिस्ट को सुरक्षा और सम्मान देने की दृष्टि से जो दी है, हमें एक आज कार भी दी है। तो मैं सोचता हूँ इनका बहुत आभार, और पहले भी इन्होंने 25 दी। तो मैं सोचता हूँ उदयपुर जैसे शहर को 50 मोटरसाइकिलें दे करके उन्होंने हमारे ट्रैफिक को मैनेज करने और टूरिस्ट को एक विश्वास दिलाने के लिए कि हर कदम पर आपकी मदद के लिए पुलिस खड़ी है, आप निश्चिंत होकर उदयपुर का भ्रमण करिए। तो इनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आभार करना। और वास्तव में आज हम सब लोग उदयपुर की जनता की जो अभिलाषा हम सब लोगों से चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा रहेगा, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही टूरिस्ट का जो आज आगमन है उससे दुगुना बढ़ेगा। और आज इसके साथ ही 22 तारीख को हमने देवास 3rd और 4th की भी जो हमें आवश्यकताएं थी वो केंद्र सरकार से सारी पूर्ति होकर अब 100% हमारे डैम भी बनने का काम, फॉरेस्ट की सभी प्रकार की क्लियरेंस हमको मिल गई और हमारी टनल भी बनने का काम लगभग अभी 1300 मीटर टनल बन गई है। मैं कलेक्टर साहब स्वयं ने जाकर के देखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हैं, और मैं भी अगली 4 तारीख को कोशिश करूंगा एक बार टनल और डैम की साइड देख करके। इसका काम 3 साल कहा है, इसका मतलब 3 साल में अगर पूरी हो जाए तो निश्चित रूप से 1000 MCF पानी हमको, और जो एक तरह से अरब सागर में जा रहा था वो मुड़ कर के हमारी तरफ आएगा। तो हमको ही नहीं, मैं सोचता हूँ फिर चित्तौड़ और उसके बाद है ना, जो हमारा सबसे बड़ा डैम है जो राजस्थान के अधिकांश हिस्से का प्यास बुझाने का काम करता है, उस डैम को भी इसमें पानी मिलने की संभावना है। तो भीलवाड़ा के बाद जितना भी पानी है वो इसरदा से होता हो उसी में जाता है। तो मैं सोचता हूँ सबसे बड़े टूरिस्ट को आकर्षित करने की जो ताकत उदयपुर की है वो हमारी सुंदर झीलें हैं, बड़ी झीलें हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, एक तरफ पर्यावरण अच्छा होगा, हमारी जितनी पहाड़ियाँ हैं वो हरी भरी होगी। और मैं सोचता हूँ ये लेपर्ड की जो हमारी सेंचुरी बनने वाली है ये भी 1 साल में तैयार हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ एक टूरिस्ट का नया आकर्षण हमारे यहाँ भी तैयार होगा। और कलेक्टर साहब के DMFC के फंड से जब भी पुलिस को भी देखा कि आज की आधुनिक सुविधाएँ चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से ट्रैफिक के वो 5 करोड़ भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ उदयपुर की जनता से भी मेरी आग्रह और निवेदन है कि टूरिस्ट हमारा एक तरह से सबसे बड़ा ताकत है। इसको हर प्रकार की सुविधा और सम्मान देने के लिए, चाहे वो आपके घर में ठहरता है, चाहे आपके होटल में ठहरता है, घाटा खा करके भी उसके मन को बड़ा करने का प्रयास करें। तो उदयपुर एक तरह से दुनिया का नंबर 1 का टूरिस्ट सेंटर बनने की क्षमता रखता है। केवल और केवल हम सब मिल के प्रयास करें, ये प्रमुख से। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।